खाने की डिलीवरी किसी और को कर दी। मैंने कहा था ना सीधा मुझे कॉल करना। अब पता नहीं खाना कहाँ पहुँच गया होगा। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? वानी, तू यहाँ क्या कर रही है? वानी, ये पार्सल में तुम्हारा नाम लिखा है। ये खाना तूने मंगवाया? मैम, मुझे ये ऑर्डर है कि ये खाना सीधा वानी जी के हाथ में देना है। पैसे लो और निकलो यहाँ से। जी मैम। क्या बात है, आजकल के जमाने में ये बहू के लिए कितना आसान हो गया ना, पार्सल एंड ऑल। लेकिन मुझे तो वानी की लाइफ और भी मुश्किल करनी है, ताकि वो परेशान होकर इस घर से खुद ब खुद भाग जाए। तभी तो राघव को रोते और तड़पते हुए देखने का मुझे मौका मिलेगा। जी दादी, गुरुजी के लिए मंगवाया था मैंने। दिमाग सही है? दादी, इसमें गलत क्या है? आपको शुद्ध खाना चाहिए था ना, शुद्ध घी से बना हुआ खाना ही मंगवाया मैंने, वो भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से। वानी, अगर तुमने खाना मंगवा लिया था तो अपनी नौकरानी से क्यों बनवाया? और वहाँ नीचे सबसे कहा जा रहा है कि खाना तुमने बनाया है। हद है। वाह, कमाल की बेशर्मी है, हैं? नीचे नौकरानी गुरुजी को खाना खिला रही और जाको बहुरानी बनाने की सोच रहे, वो आराम फरमा रही है। एक काम दिया तो वो भी ना भयो। अरे खाना बना ना पाई ना सही, कम से कम नीचे परोसने तो आ जाती, लेकिन नहीं, झूठ बोलनो, धोखा देनो, शुभ को अशुभ करनो, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, यही संस्कार दिए हैं। गुरुजी, थोड़ा सा और ले लीजिए। वो क्या है ना, ये हमारे वानी दीदी के हाथों का बना हुआ है। मिश्री, मिश्री, मिश्री। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? मैंने कहा था? नहीं दीदी, वो हम बेटा, ये सारी बातें बाद में करना, अभी गुरुजी आए हुए हैं ना, तो हमें। माफ कीजिएगा गुरुजी, पर इस वक्त एक बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या लगा था मिश्री कि मैं गुरुजी को झूठ बोलकर खाना परोसूंगी? तो तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया? बताओ। दीदी, हम नहीं चाहते थे कोई आपसे नाराज हो। अरे नाराज होता है तो होने देते ना तुम। मैं कम से कम दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ और। मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, सबके सामने हूँ। पर नहीं, यहाँ पे सबको बहू नहीं, महानता और त्याग की देवी चाहिए। जैसे कि तुम हो, जिसकी गर्दन हमेशा हाँ में हिलती है, हाथ हमेशा माफी मांगने के लिए जुड़ते हैं और संस्कार के नाम पे नजरें हमेशा झुकी रहती है। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं इसकी तरह महान नहीं हूं। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, और इसलिए मैं ये अधिकार किसी को भी नहीं देती हूं कि कोई मुझे एक सामान की तरह परखे। और मिश्री, तुम ध्यान से सुन लो, इन सबको बता दो कि मैं एक अच्छे इंसान नहीं हूँ। अरे बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। हमारी लाज शर्म ना है तो कम से कम गुरुजी का तो सम्मान करो। जा को माफ कर सकूं हूँ, जा में अक्ल ना है, अनपढ़ है, गंवार है, पर तू तो पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, कॉलेज में पढ़ती है। या कॉलेज में आजकल जे नए पाठ पढ़ाए जावे है कि बड़ों का सम्मान नहीं अपमान करो। पता ना कैसी कलेसी बहू बनेगी तू।
पता नहीं क्या पसंद किया मेरे पोते ने, दिन भर मुंह सड़ा के बैठी रहे। दीदी एक मिनट, पहले आपको मुझे ये सिखाना था कि मैं कपड़े क्या पहनूं, बात कैसे करूं, उपवास कैसे रखूं। अब आप मुझे ये भी बताएंगी कि मैं कब कहां कितना गुस्सा करूं। तो ठीक है, आज मैं एक ही बार में सारा का सारा गुस्सा निकाल ही देती हूँ। इसी खाने की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है ना। माफ कीजिएगा गुरुजी, ये खाना आपके लिए नहीं। बस अब इस अशांत माहौल में हम एक पल भी नहीं रुक सकते। हमें क्षमा कीजिए आप। पड़ गई कलेजे को ठंडक, है गया ड्रामा पूरा। अब चल नौकरानी वालों काम शुरू कर, चल सफाई कर और ध्यान रख, 6 बार तेरी कोई मदद ना करेगा, समझी? जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो भी हमारे साथ उल्टा हो जाता है। बहू रानी को आशीर्वाद दिलाने तो जिस नौकरानी के मिल गए। आज पहली बार वानी की वजह से गुरुजी घर से नाराज होकर गए हैं। उन्होंने अपना भोग भी नहीं खाया और आप वहां चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं कहा आपने। करने दे बाको, करने दे जो करना चाह रही है। बाकी सारी गलतियों का हिसाब किताब रख रही हूं मैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन, बाकी सारी गलतियों का हिसाब किताब बराबर करूंगी मैं। तुम्हें क्या लगा था मिश्री कि मैं गुरुजी को झूठ बोलकर खाना परोसूंगी? तुमने मुझसे बिना पूछे सब क्यों किया? दीदी बाहर आइए ना, आपने कुछ खाना भी नहीं खाया, खाना खा लीजिए। आपका सारा गुस्सा हम पर निकाल लीजिए, खाने पर नहीं। दीदी आइए ना। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जब तक खाना नहीं खाएंगे हम यहीं आपके कमरे के बाहर बैठेंगे।
अरे यहाँ क्यों बैठी है मिश्री? अब ना सही तो फिर कभी। वो दीदी ने कुछ भी नहीं खाना खाया हमारी वजह से। आज जो हुआ वो सही तो नहीं था, पर कोई बात नहीं, वानी को बस थोड़ा सा समय चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दीदी हमसे ऐसे नाराज कैसे रह सकती है? तू है ही इतनी प्यारी, तुझसे कोई नाराज कैसे रह सकता है? और याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था, तू खास है, वरना वो तुझे शगुन कैसे देते। इसलिए ये लिफाफा तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इस लिफाफे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और सुन, उस शगुन को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। हम शगुन का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छे काम के लिए हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर तुझे करना क्या है? हम पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनना चाहते, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते। आपको कोई स्कूल पता है जो यहीं आसपास में हो, जहाँ मैं एडमिशन करवा पाए अपना? हाँ है ना, यही पास में ही एक स्कूल है, ये ले नंबर। धन्यवाद। ये तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है मिश्री, खूब पढ़ और खूब आगे बढ़ बेटा।